जय हिंद दोस्तों। ईडीएम और फ्रेजेस का पूरा खजाना समझ लीजिए कि पूरे सागर को मंथन करके ये जो पूरा खजाना निकाला गया है ईडीएम फ्रेजेस का, और उसके ऊपर इतने तरीके से इसको सजा के आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा जो मैं आपको दिखाऊंगा आज। लेकिन वो वीडियो के लास्ट शुरुआत में मैं आपको बता रहा हूँ आज का ईडीएम जो है वो एक खास थीम पे है, जिसमें हम रेड और येलो वर्ड का इस्तेमाल करके जितने भी इडियम फ्रेजेस होते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके लिए लाया हूँ। क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला जो इडियम है इसमें लिखा है टू कैच रेड हैंडेड। टू कैच रेड हैंडेड का मतलब ये बड़ा कॉमन है, आप जानते हैं कि किसी को रंगे हाथ पकड़ना। टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल है ना, टू कैच रेड हैंडेड। अब इसको वाक्य में भी प्रयोग आप 10 तरह से अपने से करिए। दो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। आई विल कैच हिम रेड हैंडेड व्हेन ही स्टील्स माई बिलोंगिंग्स। ही डज mischief so secretively that no one can catch him red-handed। वो इतना तेज है कि जो वो काम करता है इतना चालाकी से गलत काम करता है कि कोई उसे रंगे हाथ पकड़ ही नहीं सकता। अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे ये भी आपको पता है कि गौरवशाली दिवस होता है, अ ग्लोरियस डे। जैसे अपने देश में हमारा इंडिपेंडेंस डे है वो एक ग्लोरियस डे है, या 26 जनवरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज ए रिपब्लिक डे, एक ग्लोरियस डे है। या आपके अपने पर्सनल लाइफ में भी आपके कुछ अचीवमेंट होते हैं इंडिविजुअल, वो दिन भी पर्टिकुलर दिन जिस दिन आप कुछ अचीव करते हैं अच्छी चीज़ों को, एक बहुत बड़ा टारगेट जो आपने सेट किया हुआ है अचीव करते हैं, उस दिन को भी बोल सकते हैं कि दिस इज अ रेड लेटर डे फॉर मी, अ ग्लोरियस डे फॉर मी। अब इसको अपना वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे मैंने यहाँ किया है 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे फॉर ऑल इंडियंस, 26 जनवरी इज अ रेड लेटर डे फॉर आवर कंट्री। तो रेड हैंडेड और टू कैच समवन रेड हैंडेड और रेड लेटेड ये कॉमन है। सी रेड का मतलब क्या होता है? सी रेड का मतलब एकदम बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना, बिकमिंग एक्सट्रीमली एंग्री और इन रेज, आग बबूला हो जाना जिसको कहते हैं। इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? आफ्टर हिज कार वॉज वेंडलाइज्ड ही सा रेड। जब उसका कार को तोड़ फोड़ किया गया तो वो आग बबूला हो गया। तो पास्ट में है तो ही सॉ रेड, मतलब वह आग बबूला हो गया था पास्ट में। आई डिडेंट मीन टू ब्रेक हिज नोज बट आई जस्ट सॉ रेड। मेरा मतलब, मेरा इरादा नहीं था कि उसका नाक तोड़ूं, लेकिन मैं बिल्कुल आग बबूला हो गया। तो जस्ट सॉ रेड आप देख रहे हैं किस प्रकार से यूज होता है। इस तरह से 4-5 सेंटेंसेस में आप इसका प्रयोग करिए। पेंट द टाउन रेड, इसका मतलब होता है कि खूब सेलिब्रेट करना, गुलछर्रे उड़ाना, खूब मस्ती करना, बड़े ही धूमधाम से कोई चीज को मनाना। जैसे हम वाक्य में इसको प्रयोग कर रहे हैं कि इट्स माई बर्थडे एंड आई प्लान टू पेंट द टाउन रेड विद माई फ्रेंड्स टूनाइट। आज मेरा जन्मदिन है और पूरे धूमधाम के साथ मैं अपने दोस्त के साथ ये मनाऊंगा, यानी कि टू पेंट द टाउन रेड इसका मतलब ये हुआ। वी विल पेंट द टाउन रेड ऑन हर बर्थडे, यानी उसके जन्मदिन पे मैं हम लोग पूरे तरीके से इसको धूमधाम के साथ सेलिब्रेट करेंगे, खूब मस्ती करेंगे। रेड टेप, रेड टेप आप सुना होगा, लाल फीता स्याही जिसमें बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा इसमें फॉर्मेलिटी होता है, उसको हम कहते हैं एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है, जिससे हम कोई भी काम, एक छोटा मोटा काम के लिए भी बहुत टाइम लग जाता है एक टेबल से दूसरे टेबल पे जाने में। कंपनी की द कंपनीज रेड टेप डिलेड द प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स। कंपनी की लाल फीता स्याही जो है ना, प्रोजेक्ट को शुरू होने में बहुत देर कर दिया। द रेड टेप एट दिस गवर्नमेंट ऑफिस मेड इट डिफिकल्ट टू गेट अ सिंपल परमिट। एक सिंपल परमिट भी यहाँ प्राप्त करने के लिए आपको बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ रेड टेप बहुत है। इन द रेड, आपने जैसे एक इडियम पढ़ा था इन द ब्लैक, तो अगर माई बिजनेस इन द ब्लैक यानी प्रॉफिट में है, माई बिजनेस इन द रेड इसका मतलब नुकसान में है, डेफिसिट में है, वित्तीय आघात, वित्तीय घाटा। तो इसको दो वाक्य में मैंने यहाँ प्रयोग करके बताया है ताकि आगे के लिए आपको प्रेरणा मिले कि और वाक्यों में आपको प्रयोग करना है इसको। द कंपनी हैज बीन इन द रेड फॉर द पास्ट ईयर ड्यू टू डिक्लाइनिंग सेल्स। द कंपनी हैज बीन इन द रेड फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर्स। तो यहाँ पे कंपनी जो है क्या है, घाटे में है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इडियम फ्रेजेस जो मैं बता रहा हूँ इसमें पर्टिकुलरली रेड वर्ड का प्रयोग खूब हुआ है ना। तो अब इस थीम को जैसे रेड पे हमने तोड़ा है, इस तरीके से 100 से ज्यादा थीम्स मैंने पिछले क्लास में भी दिखाया था और आज भी वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा कि किस तरह से इडियम फ्रेजेस को हम कह रहे हैं कि खजाना यहीं पे है। और हर एक
जो 10 पार्ट है वोकेबलरी का, उस सब का खजाना यहीं पे है, क्योंकि पूरे तरीके से सागर मंथन करके जैसे अमृत निकाला गया था, उस प्रकार से हर एक वोकेबलरी आपके लिए सजाया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत रिलीवेंट होता है। देखिए, रेड आई फ्लाइट, रेड आई फ्लाइट हम तब बोलते हैं जब आप रात भर आप फ्लाइट से जर्नी करते हैं, या देर रात आप फ्लाइट से जर्नी करके कहीं सुबह में पहुंचते हैं, तो उसको हम रेड आई फ्लाइट कहते हैं। अ प्लान जर्नी ड्यूरिंग द नाइट, तो रात की उड़ान जो हम लेते हैं उसको रेड आई फ्लाइट कहते हैं दोस्तों। कैसे इसको यूज करेंगे? आई टू का रेड आई फ्लाइट टू सेव ऑन होटल एक्सपेंस ड्यूरिंग माई ट्रिप, रात में ठहरना ना पड़े, रात का सफर जो है प्लेन में ही गुजर जाए, होटल का एक्सपेंस बच जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, आई टू का रेड आई फ्लाइट। शी विल टेक अ रेड आई फ्लाइट टू मुंबई, वह मुंबई के लिए रात की उड़ान लेगी, रात वाला फ्लाइट लेगी, दिन वाला नहीं। रीड एज अ बीट, रीड एज अ बीट का मतलब होता है कोई आदमी अगर कोई एम्बेरस फील कर रहा है कोई गलत काम करने की वजह से, तो हम कह सकते हैं कि शर्म से लाल हो गया, रीड एज अ बीट। तो हम इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? व्हेन शी रियलाइज्ड शी हैड मेड अ मिस्टेक इन हर प्रेजेंटेशन, शी टर्न्ड रेड एज अ बीट, वो बिल्कुल शर्म से लाल हो गई। शी बिकेम रेड एज अ बीट टू हैव रियलाइज्ड हर मिस्टेक, अपने मिस्टेक को एहसास जब हुआ उसके बाद वो शर्म से लाल हो गई। रेड कारपेट ट्रीटमेंट, ये कॉमन इडियम है जो आप जानते होंगे कि किसी वीआईपी ट्रीटमेंट देना किसी व्यक्ति को, खास व्यक्ति को विशेष स्वागत करना। जैसे अभी G20 हुआ था, तो उसमें आपने देखा था ना, जितने भी अलग अलग देश के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे, हेड आए थे, उनको यहाँ पे रेड कारपेट वेलकम मिला था। तो द CEO received the red carpet treatment when visiting the company's overseas branch. He will give you a red carpet treatment, यानी कि बहुत ही VIP ट्रीटमेंट। रेड इन टूथ एंड क्लॉ, रेड इन टूथ एंड क्लॉ का मतलब क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा कंपटीशन है जहां पे एक आदमी दूसरे आदमी को किसी भी तरीके से बर्बाद करना चाहता है और खुद को आगे ले जाके आबाद करना चाहता है। रेड इन टूथ एंड क्लॉ। अब इसको वाक्य में कैसे बनाएंगे, ये एक समस्या बच्चों के सामने रहता है, तो वो समस्या को मैंने दूर कर दिया है। जितने भी इडियम है उसका इंग्लिश वर्ड, हिंदी मीनिंग, और दो दो सेंटेंसेस हिंदी का और इंग्लिश का, इस तरह से 100 से ऊपर थेम में तोड़ के मैंने पूरा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये खजाना है। दिस बिजनेस इज इन रेड इन द टूथ एंड क्लॉ फॉर अस, यह बिजनेस में जो है ना प्रतिस्पर्धा बहुत ही ज्यादा है। द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस इज इन रेड इन टूथ एंड क्लॉ एंड नो रूम फॉर वीकनेस, कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आज जो बिजनेस है इस दुनिया में बिल्कुल कड़ी प्रतिस्पर्धा से गुजर रहा है। एलो फीलिंग, अब कुछ एलो से मैं यहाँ पे रख रहा हूँ आपके सामने। एलो फीलिंग का मतलब होता है एक कायरता का या एक डर, डर का भाव हमेशा आपके अंदर रहता है। एलो फीलिंग लेके अगर जिंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते आप, आपको एकदम पर्पल फीलिंग रखना होगा, पर्पल हार्ट बनना होगा। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, एलो फीलिंग, पर्पल हार्ट, तो ये सारे फ्रेजेज बोल रहे हैं और आसानी से चीजें हमारे दिमाग में चल रही है क्योंकि थेम से मैं पढ़ रहा हूँ इसको। ही हैज अ येलो फीलिंग नाउ, उसमें कायरता का भाव अभी है। आई डोंट हैव अ येलो फीलिंग नाउ, मेरे में कायरता का कोई भाव नहीं है अभी। एडो बेलिड का मतलब ही कावर्डली होता है, एलो बेलिड मतलब कायर है। तो उसी तरह से एलो फीलिंग जैसा ही है। हिज फ्रेंड कॉल्ड हिम एलो बेलिड, सुशांत बैक्ड आउट ऑफ द चैलेंजेस प्रूविंग हिमसेल्फ एलो बेलिड, मतलब बैकआउट का मतलब जो बोला था वो नहीं किया। ये फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब का भी खजाना यही है, सेनोनेम का भी खजाना यही है, एंटोनेम का भी यही, रूट वर्ड्स का भी यही, OWS का भी यही, स्पेलिंग करेक्शन का ही यही, वर्ड कैसे बनता है सब बताएंगे। सिर्फ 500 में पूरा का पूरा वोकेबलरी कोर्स है दोस्तों, आप उसको जरूर ज्वाइन करें। अगर ये ज्वाइन करते हैं तो आप जीवन का सबसे बढ़िया निर्णय होगा। एलो जर्नलिज्म किसे कहते हैं? एलो प्रेस या एलो जर्नलिज्म एक ही चीज है। जहाँ पे जैसे आप देखते हैं ना, एक DD1 पे यानी दूरदर्शन पे न्यूज देखिए, तो वहाँ फैक्चुअल बातें होती है, फैक्ट टू फैक्ट्स बात होती है। लेकिन बाकी चैनल देखें ना, सेंसेशनल न्यूज बनाएगा, एक ही न्यूज को 1000 बार राउंड अबाउट सर्कुचियस मैनर में बात करता है। तो मतलब विषय से विषयांतर होकर सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए जो न्यूज लाया जाता है, इस तरह की पत्रकारिता को एलो जर्नलिज्म कहते हैं। असत्य और गोलमोल पत्रकारिता करना। दिस एंकर ऑलवेज डज एलो जर्नलिज्म एंड एब्सटेन्स फ्रॉम फैक्चुअल न्यूज। और ये एलो जर्नलिज्म इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में ही है? इंडिया में बहुत ही ज्यादा एलो जर्नलिज्म है, जहाँ पे हर एक चैनल सिर्फ सेंसेशन बनाने के लिए न्यूज देता है, फैक्ट से कोई मतलब नहीं है। किसी के स्पीच के भी बीच का कोई पार्ट ऐसे तोड़ के उसके इमेज को ग्लोरीफाई कर दिया जाता है या टार्निश कर दिया जाता है।
We don't like yellow journalism. This anchor always does yellow journalism and abstains from factual news. एलो स्ट्रिक, एलो स्ट्रिक का मतलब एलो फिलिंग जैसा ही है, एलो फिलिंग हो रहा है मेरे में, यानी कायरता का भाव आ रहा है, एलो स्ट्रिक है, ये भी कावार्डिस कायरता ही है। तो एलो का मतलब ज्यादा एलो बेलिड बोले, एलो स्ट्रिक बोले या एलो फिलिंग बोले, ये सब का मतलब कायरता है। यहाँ देखिए, ही टॉक्ड अ बिग गेम बट व्हेन ही केम टू फेसिंग चैलेंजेस ही शोड हिज एलो स्ट्रिक या एलो फिलिंग। बड़ी बड़ी बातें तो करता था, लेकिन जब मौका आया तो वो कायरता दिखाने लगा। वो हमेशा अपनी कायरता दिखाता है। ही ऑलवेज शो हिज एलो स्ट्रिक। एलो प्रेस और एलो जर्नलिज्म एक ही है, असत्य और गोलमोल पत्रकारिता। सम पीपल बिलीव दैट द येलो प्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ न्यूज रिपोर्टिंग। बिल्कुल सही है। Nowadays येलो प्रेस इज वेरी कॉमन। और देखना nowadays कैसे लिखा जाता है, हर एक चीजों पे ध्यान देना। टू कैच रेड हैंडेड, अब ये जरा आप देखिए इसमें क्या होगा। एक क्विज बनाइए जो आपको बताया है, तो ये क्लास का तरीका यही होगा कि पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के हिसाब से कराया जाता है। तो कैच रेड हैंडेड, कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल। अरेड लेटर डे, अरेड लेटर डे मतलब गौरवशाली दिवस हो जाता है, याद है ना, ग्लोरियस डे हो जाएगा। टी रेड का मतलब आग बबूला बबूला हो जाना, बिकमिंग एक्सट्रीमली एंग्री, इनरेज्ड, फुरियस हो जाना। पेंट द टाउन रेड, खूब गुलछर्रे उड़ाना, खूब मस्ती करना। अब इसी तरह से रेड टेप है, यानी लाल फीता शाही, टू मच प्रोसीजर, ऑफिशियल प्रोसीजर। इन द रेड यानी बिजनेस जो है नुकसान में है, इन द ब्लैक फायदा में है। रेड आई फ्लाइट यानी रात की उड़ान लेना। समझ रहे हैं? एक बार फिर से देखिए, रेड एज बीट का मतलब क्या होता है, शर्म से लाल हो जाना, एम्बेरेसिंग काम करने के बाद। रेड कारपेट ट्रीटमेंट यानी वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है। रेड इन टूथ एंड क्लॉ यानी कि बीसीएस कंपटीशन है, जहां पे कैट ईट डॉग वर्ल्ड, कैट ईट डॉग ईट डॉग वर्ल्ड, उसी तरह से वो हो गया। एलो फीलिंग बोले, एलो स्ट्रिक बोले, कायरता हो गया। एलो बेलिड कायर को बोलते हैं। एलो स्ट्रिक, एलो जर्नलिज्म और एलो प्रेस जो है वो है गोलमोल पत्रकारिता, सत्य से दूर। समझ गए दोस्तों? इस तरीके से एलो प्रेस हो गया। हमने काम करना है इडियम और फ्रेजेस का। अब ये 100 थीम में अगर हम लेके चलेंगे तो लगभग सारे इडियम आपके पूरे हो जाएंगे ना। 100 मिनिमम, 100 से मैक्सिमम कितना है अभी जरा देखिए। देखिए दोस्तों, जैसे इडियम करेंगे ना तो इसका इंडेक्स देखिए जो हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे कलर है, तो कलर में मैंने आपको बताया ना, ब्लू पे बताया, ग्रीन पे बताया, ब्लैक पे बताया, व्हाइट पे बताया, रेड येलो पे बताया, फिर पिंक पर्पल पे बताएंगे। तो ये थीम है। कलर में सबको कलर का इडियम है, लेकिन कलर में ही भी कर देते तो भी ठीक था कि कलर वाला सारा एक जगह। लेकिन मेरी मेहनत देखिए कि मैंने कलर में भी थीम बना दिया अलग अलग। तो इससे चीजें आसान होगी कि नहीं, और कैसे कराऊंगा, पीछे 4-5 वीडियो मैंने डाला है तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे एनिमल्स है, तो एनिमल्स है तो एनिमल में सारे इडियम को मैं डाल सकता था, लेकिन मैंने क्या किया कि एनिमल्स में डॉग के ऊपर इडियम को अलग रखा, कैट के ऊपर अलग रखा, काऊ के ऊपर अलग, हॉर्स के ऊपर अलग, सीप उल्फ के ऊपर अलग, फाइन रैबिट एंड अदर्स को हमने एक साथ किया है। अब जैसे कुछ इडियम आप देखते हैं तो बच्चों को वाक्य में प्रयोग करना नहीं आता कि जिस इडियम में वंस लगा है तो कैसे प्रयोग करेंगे, उसको सेपरेट बनाया। कुछ इडियम जिसमें मनी का प्रयोग हुआ है, कुछ इडियम जो होते हैं जिसमें एंड से जुड़ा हुआ है, तो हम जैसे ब्लैक एंड व्हाइट था तो उस तरह के इडियम को एक जगह दिया। कुछ इडियम जो हिट से स्टार्ट होता है, जैसे बोलते हैं हिट द बुक, हिट द सैक, हिट द बोटल, है ना, हिट द रोस्ट। तो हिट से रिलेटेड जितने हिट से स्टार्टिंग है उसको एक में रखा। कुछ ईडीएम है जिसमें टेबल्स आइटम्स से जिसमें यूज हुआ है उस ईडीएम को सेपरेट। तो ये थीम है। अब वेदर है तो वेदर में क्लाउड वाले को अलग कर दिया, रेन वाले को, जितना कैटेगराइज हो सकता था उतना मैंने किया है। वेदर, फॉग और स्मोक, और सबका इंग्लिश और हिंदी मीनिंग, और दो दो हिंदी और इंग्लिश सेंटेंसेस। तो ये कितना ज्यादा मेहनत आपके लिए किया है। मैं कह रहा हूं कि पूरे यूट्यूब के इतिहास में या वर्तमान में आपको ऐसा मिसाल नहीं मिलेगा। जो चीजें मैं करा रहा हूं वो वाकई में बेमिसाल है, अनप्रेसिडेंटेड है, इसका कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। ये बात अलग है कि मेरी जो खोज है, मेरा जो कोशिश है, मेरा जो समर्पण है वो अभी तक लोगों तक पहुंचा नहीं है। ये यूट्यूब की अपना एल्गोरिदम होता है, वो अभी जिसका ज्यादा व्यू जाता है उसको ज्यादा दूर तक पहुंचाते हैं, पहुंचा नहीं। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि जिस दिन मेरे बताए गए इंग्लिश का जो पूरा आश्रम, अंग्रेजी आश्रम बना रखा हूं मैं, कि जिसमें पूरे तरीके से अंग्रेजी के कोई भी समस्याओं का इतना एनालिसिस करके उनका सोल्यूशन तैयार किया जाता है, जिसका मिसाल आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा दोस्तों।
ये बात के लिए अनफॉर्चुनेट है कि ये चीजें अभी लोगों तक पहुंच नहीं पाई है, लेकिन कब तक? बहुत जल्दी पहुंचेगी, मुझे पूरा भरोसा है। आप फिलहाल इसको देखिए, ट्री बुश एंड गॉड। अब ट्री बुश और गॉड है, तो ट्री का अलग बनाया, यानी वो इडियम जिसमें ट्री का यूज हुआ है। यहाँ देखिए, टाइम सीजन का अलग, नंबर का अलग, ट्री का अलग, बुश का अलग, गॉड का अलग। ऑब्जेक्ट का है तो अलग, लोकेशन का अलग है। अटायर्स है, वस्त्र वगैरह, उसके अलग हैं कि शूज का यूज, कैप का यूज, बेल्ट का, पैंट्स का, ट्राउजर्स का। पर्सनालिटी वाले जितने भी वर्ड्स हैं उसका अलग रखा है। बॉडी पार्ट्स में भी हमने कैटेगराइज कर दिया कि आर्म वाले को सेपरेट करो, एल्बो को सेपरेट करो, हैंड को सेपरेट, फिस्ट को सेपरेट, रिस्ट को सेपरेट, थम के ऊपर सेपरेट इडियम, फिंगर के ऊपर सेपरेट, ईयर के ऊपर सेपरेट, आई के ऊपर सेपरेट, और टंग के ऊपर सेपरेट, चीन के ऊपर सेपरेट, नोज के ऊपर सेपरेट। देख रहे हैं, बॉडी पार्ट में सब अलग अलग, हेड के ऊपर अलग, ब्रेन के ऊपर अलग, माइंड के ऊपर अलग, टंग के ऊपर अलग, लिप, चीक, माउथ, फीट के ऊपर अलग, हिल्स के ऊपर टो, यानी बॉडी पार्ट में जितने भी हैं वो सब पे अलग अलग ईडीएम का थीम बना है दोस्तों। और हर एक थीम होगा तो 20, 15, 20, 25 जितना भी हो जाए, किसी में 30 ईडीएम डाला गया है उसी प्रोसीजर पे जैसा मैंने 5 बताया है। अब जैसे देखिए, बोन है, ब्लड है, टीयर है, स्किन है, स्टमक है, हेल्थ है, देख रहे हैं ना? तो बॉडी पार्ट में 50 थीम तो इसी में बन गया। फिर यहाँ देखिए, बाइट है, जिस इडियम में बाइट वर्ड का प्रयोग है, स्टैब का, सूट 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 होना चाहिए, सिंगल ए, सिंगल ओ होना चाहिए, और हेड, फेस, नर्व, बाइट, स्टैब, सूट, ये देख रहे हैं ना? ये सब पे ईट और बाइट से रिलेटेड फ्रूट्स का अलग बनाया है, फ्रूट्स में अलग, और उसमें भी कैटेगराइज है कि एप्पल्स वाले को अलग कर दिया, बनाना को अलग कर दिया, जो भी है जितना हो सकता था। फ्लावर्स है, उसको भी अलग कर दिया गया थीम में, वेजिटेबल्स का अलग, एयर विंड का अलग, फायर वाटर का अलग, रिवर, ओशियन, माउंटेन, स्काई का अलग, और नाउन फ्रेजेस, जो ईडीएम फ्रेजेस नाउन बेस्ड हैं, मतलब जो नाउन की तरह यूज होते हैं उसको अलग किया, ईडीएम की तरह अलग किया, ये अलग थीम पे है। वर्ब का अलग, एडवर्ब का अलग, प्रीपोजिशन पे अलग, और मिसलेनियस बहुत सारे ईडीएम हैं। तो दोस्तों, ये बात ईडीएम की नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने आपको जो वो दिखाया था, क्या बोलते हैं, मिरायाज इंग्लिश ग्रामर, तो देखिए दोस्तों, वोकेबलरी बिल्डिंग कोर्स में जो देख रहे हैं ना कि सब रूट, तो जिस प्रकार से ईडीएम बताया ना उसी प्रकार से सारा थीम बेसिस पे सारा वोकेबलरी करा रहे हैं। इसका कोई मिसाल नहीं है, ये मान के चलिए, कोई पैरेलली खड़ा नहीं हो पाएगा। जो चीज मैं दे रहा हूँ बस यही मिलेगा और कहीं नहीं, और ये मेरा पैशन है, और इस पैशन की वजह से आपको ये सारी चीजें मिल रही है दोस्तों। वरना हर लोग निपटा रहे हैं चीजों को, सरफेस लेवल तक जा रहे हैं, इनर लेवल तक कोई नहीं पहुंच रहे हैं दोस्तों। और इडियम फ्रेजेज, ये पूरा वोकेबलरी जो 10 पार्ट में तो रहा है, वो आप इनरोल करें। 501 ईयर का वैलिडिटी है पूरे कोर्स का। ट्रांसलेशन कोर्स भी उतना ही जबरदस्त है, जिसमें हर एक ग्रामर के चैप्टर पे जो रिलीवेंट है उस पर ट्रांसलेशन बताया हुआ है, और हर एक ट्रांसलेशन में वोकेबलरी जो रिलीवेंसी जो उसे मेल खाए वैसा ही वोकेबलरी डाला हुआ है दोस्तों। ये कंप्लीट इंग्लिश कोर्स रिकॉर्डेड इंग्लिश कोर्स है, जो क्लास का पढ़ाए हुए वीडियोज हैं, जिसको पढ़ के हजारों हजार बच्चे सिलेक्ट होते हैं हर साल। इसको आप जरूर परचेज करेंगे। और ये मिराइज इंग्लिश ग्रामर का क्या कहना है, इसको तो देख के ही आपका मन इतना ज्यादा खुश हो गया। इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया 24 मिनट का। मिराइज इंग्लिश ग्रामर लिखिएगा तो पूरा डिटेल्स, पूरा इंडेक्स, सब कुछ दिखाया हुआ है। ये जरूर मंगाइएगा, क्योंकि ग्रामर के कोई भी बुक में 27 टॉपिक्स इतना डिटेल में ऑथेंटिक वे में नहीं मिलेगा, जहाँ पे एग्जाम्पल्स भी हिंदी में लिखे हुए हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ साथ, और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी बनाए गए हैं, और साथ ही साथ आपका रीडी रिकॉर्नर की पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद कितना आया वो सब याद है। और ये 8 बुक्स का सेट 2000 का है, ये जरूर मंगाए दोस्तों। बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से सब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से लिखा गया है। और मैं थोड़ा सा पीछे आगे दिखा दूं कि ये श्याम शर्मा लर्निंग ऐप पे भी आप सारे कोर्सेज देख सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप पे भी। और ये जो वेबसाइट है ये www.shyamsharmaclasses.in
.com भी है, लेकिन .com पे मत जाइएगा, .in पे देखिएगा। और गूगल प्ले स्टोर से श्याम शर्मा लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और इस कॉन्टैक्ट नंबर पे 9599614791। इसके अलावा पूरा कोर्स जो है आप पेन ड्राइव में भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आप घर में बैठ के बिना कोई डेटा का समस्या भी नहीं होगा, दुनिया के कोई भी कोना में है वहाँ पहुँच जाएगा। गूगल ड्राइव कोर्स तो आपके मेल पे ही चला जाएगा। बाकी ये रिटेन इंग्लिश कोर्स पहले का रिकॉर्डेड बना हुआ है, इंग्लिश न्यूज़पेपर ये सब ले सकते हैं। सारे एग्जाम्स को कवर करने के लिए मैं ये पूरा कंप्लीट इंग्लिश कोर्स दे रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। फिर मिलते हैं जल्दी कुछ नए सरप्राइजेज के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।